चुनाव के बाद की बिछती बिसात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं के बयान अलग अलग दलों पर आने शुरू हो गए हैं। बयानों पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। राजनीतिक जानकार इसे चुनाव के बाद बिछती बिसात के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बयानों और उन पर मिल रही प्रतिक्रियाओं के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। चुनाव में सियासी दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि चुनाव के बीच में ही वे सियासी दलों का साथ लेना चाहते हैं। इन बयानों के यही मायने तलाशे जा रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मायावती को लेकर बयान दिया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। उन्होंने मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि बीएसपी प्रमुख की जमीन पर अपनी पकड़ है। अगले रोज मायावती ने इसे अमित शाह का बड़प्पन करार दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये केवल तारीफ को लेकर दिया गया बयान नहीं लगता, बल्कि इसे दोनों दलों के बीच संवाद खोलने के रास्ते के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ती है तो बीएसपी से बात की जा सकती है। दोनों दलों में नरमी की क्या है वजह? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में एक बात तो साफ है कि वो बहुत नापतोल कर बयान देते हैं। ऐसे में जब वे मायावती की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके सियासी मतलब निकाले जाएंगे। अगर शाह के बयान का विश्लेषण किया जाए तो कुछ बातें साफ है। जैसे शाह ये मानते हैं कि पहले 3 चरण में मायावती का परंपरागत जाट वोट बीएसपी के साथ बना हुआ है। दूसरी अहम बात ये कि उनका मानना है कि जो भी धारणा बनाई जा रही है, मुस्लिम वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जा रहा है, जो सही नहीं है। अब इस बयान के 2 मायने हैं। एक तो शाह ऐसा कर रहे हैं कि आगे के बचे चरणों में चुनावों में रणनीतिक बिसात रहे, जिससे कि मतदाताओं के मन में ये बात जाए कि चुनाव केवल बीजेपी बनाम सपा नहीं है, बल्कि इस रेस में बीएसपी भी प्रमुख दावेदार है। ऐसा करके त्रिकोणीय लड़ाई की ओर चुनाव मोड़ना चाहते हैं। अगर आगे के बचे हुए चरणों में कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अब असली लड़ाई पूर्वांचल और बुंदेलखंड में है। यहाँ पर जातिगत समीकरण बेहद मायने रखता है। ऐसे में बीजेपी के लिए द्विध्रुवीय की जगह त्रिकोणीय लड़ाई ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है। चुनाव के बाद सभी विकल्प खुले, प्रियंका गांधी वाड्रा। वहीं इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव के बाद सभी विकल्प खुले रखने की बात कहकर इस तरह के बयानों पर स्थिति और भी साफ कर दी है। प्रियंका से जब पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद सपा के साथ जा सकती हैं, तो उनका कहना है अभी चुनाव के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। समर्थन देने पर मना नहीं किया, ऑप्शन ओपन है। प्रियंका ने आगे कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो फायदा होता। मैं तो चाहती थी, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। पश्चिम के नेताओं से जारी है संपर्क। चुनाव भले ही रामनगरी अयोध्या तक पहुंच गया हो, लेकिन पश्चिम की तपिश अब तक जारी है। सूत्र बताते हैं यूपी के पश्चिम हिस्से में भले ही वोट पड़ चुके हैं, लेकिन नेताओं से संपर्क जारी है। खापों के अलग अलग दलों के जाट नेताओं के साथ बैठक हो रही है। बातचीत के रास्ते पूरी तरह से खोले रखने की गुंजाइश बनाई जा रही है। खाप पंचायत में होता है फैसला। आपको बता दें, जाट समाज पर नेताओं से सबसे ज्यादा असर खाप पंचायतों का है। जाट समाज के तमाम फैसले खाप पंचायत में होते हैं। ऐसे में चुनाव में किस पार्टी को वोट करना है, ये भी खाप पंचायत पर भी निर्भर करता है। बता दें कि जाट समाज में भी अलग अलग कई खाप पंचायत है, जिनमें सबसे बड़ी खाप बालियान खाप है, जिसके अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं। इसके अलावा गठवाला खाप, देशवाल खाप, कालखांडे खाप, लाटियान खाप, 32 खाप, चौगाल खाप, अहलावत खाप है। बालियान और गठवाला खाप प्रमुख है, जिसकी पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय के बीच मजबूत पकड़ है। अचानक क्यों बदला माहौल? 6 महीने या साल भर पहले तक सबको लगता था कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत कमजोर और निष्क्रिय है और बीजेपी सरकार फिर बनेगी। लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आज बीजेपी की जीत को लेकर संशय पैदा होने लगा है। पोल डाइवर्ट करने का भी संदेश। लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर कविराज कहते हैं कि मतदान के बीच दलों के सार्वजनिक सियासी वार्तालाप को पोल डाइवर्ट करने के नजरिए से भी देखना चाहिए। वे कहते हैं कि मायावती की प्रासंगिकता बनी रहने वाले बयान में अमित शाह मुस्लिम वोटों के बंटने और जाटव वोटों के मायावती के साथ जाने की बात कही है। यानी वे संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम सपा की तरफ एकजुट नहीं है, जैसे कि चुनाव में परसेप्शन बनाया जा रहा है।
वहीं मायावती के जवाब में भी जाटव और मुस्लिम के अलावा अति पिछड़े और सर्व समाज के वोट भी मिल रहे हैं। इस बयान के मायने से ये देखना चाहिए कि बीएसपी के सपा से ज्यादा मजबूत होने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि जो लोग कमजोर होती बसपा मानकर सपा को मतदान कर रहे हैं वे बसपा में ही बने रहें। आपको बता दें कि बसपा ने इस बार सपा और बीजेपी के दल बदलू नेताओं को उतारा है, जिनका अपना आधार है। ऐसे में मायावती ने जिस तरह से सपा पर आक्रामक रुख अपनाया है और दलित पिछड़े मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कवायद की है, अगर ऐसे में मायावती और शाह के बयानों की ये रणनीति कामयाब रहती है तो सपा बनाम बीजेपी लड़ाई त्रिकोणीय मोड़ ले सकती है। सपा बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई बीजेपी को सूट नहीं करती है। ऐसे में उसकी कवायद यूपी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की है, ताकि विपक्ष के वोट में बिखराव हो सके। इसी रणनीति पर बीजेपी और बसपा के सुरताल एक जैसे दिख रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।